नमस्कार मित्रों। मैं हूं एस के अनिल। आइए बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन विद पास्ट इवेंट पार्ट 2 में आपका जो है वो कौन कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं उसको देखेंगे। पार्ट 1 में आपने देखा 1 7 10 और जेनेटिकल कनेक्शन कैसे मिलाते हैं, और थर्ड का फोर्थ फिफ्थ सेवेंथ नाइन्थ और इलेवेंथ के सब सब लॉर्ड का रिलेशन रेस्पेक्टिव जो है वो आपके रिलेटिव के साथ उनके मून स्टार के साथ कैसे मिलाते हैं, ये आपने पिछले वीडियो में देख लिया है। अब पास्ट इवेंट के साथ दिखाते हैं। देखिए, पास्ट इवेंट जो है ना वो बड़ा एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। 4 इवेंट मेरे पास हैं अभी किसी रियल चार्ट के, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और जहां पे वो सारे पास हो जाएंगे, मैं एक चार्ट का आपको दिखा दूंगा किस तरीके से आपको निकालना होता है, उसी प्रकार से आप निकालिएगा। सबसे पहले स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। ये हमारे पास जो है वो आप देख पा रहे हैं। अब आप देखें यहाँ पे सारे के सारे पैरामीटर्स पास हो रहे हैं, यानी दशा लॉट सारे पास हो रहे हैं। ट्रांजिट एंड प्रोग्रेशन। तो एक चार्ट से मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई ये जो बीटीआर है वो कहाँ तक जो है वो ठीक है। अब ये लेते हैं यहाँ पे हम 3 26 28 और 862। अब 1 7 10 में भी चलेंगे हम, पहले देख लें एक बार। इनके दोनों बच्चे का जो मून स्टार है वो एक बार चेक करना पड़ेगा। जो बड़े बच्चे का मून स्टार है वो है जुपिटर। पिछले में भी आपने देखा होगा। यहाँ पे लेंगे मेल, और जो सेकंड चाइल्ड है उसका वीनस। अब ये देखिए यहाँ पे जेंडर फेल हो रहा है और सेक्स ऑफ द चाइल्ड फेल हो रही है। आप देख पा रहे हैं 1 7 10 और जेनेटिकल यहाँ पे हो गया। अभी वेरीफाई करते हैं इवेंट को। यहाँ पे भी सारे पास हो गए हुए हैं। ठीक है। अब आप देखो ये क्या प्रोसेस है, किस तरीके से ये पास हुआ, कहाँ फेल 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 बता रहा था, इसको देखते हैं। तो जो तरीके हैं वो आप देखिए, वही आपको फॉलो करने हैं। ये ट्रांजिट चार्ट खोल रहे हैं और यहाँ पे हम ले रहे हैं मैरिज के लिए। ठीक है, कैलकुलेट करा दिया। अब आप देखिए जिस समय जातक की मैरिज हुई है, निकालते कैसे वो प्रोसेस बता रहा हूं आपको। तो जो दशा थी वो थी वीनस की, सैटर्न राहु वीनस, और 10 जुलाई को सैटर्न। तो दशा लिख लेंगे सबसे पहले। वीनस, सैटर्न, राहु, वीनस और सैटर्न। ये दशा लॉर्ड्स हो गए। ये 7 5 11 के अंदर स्टार और सब में आने चाहिए। फिर लेते दूसरा जो है तरीका, वो है सन एंड मून के जो को रूलिंग प्लैनेट है एट द टाइम ऑफ इवेंट। तो मरकरी, जुपिटर, सैटर्न एंड मार्स, ये सन के को रूलिंग प्लैनेट थे उस टाइम पे। इसको हम लोग नोट कर लेंगे। मरकरी, जुपिटर, सैटर्न, मार्स। और मून का है वीनस, राहु, मरकरी और सैटर्न। उसके बाद जो है वो लेते हैं जुपिटर का। जुपिटर जो है वो था मार्स, केतु, मरकरी, मून। मार्स, मरकरी, केतु
और मून। इसी तरीके से आप फादर की डेथ का ले लीजिए, उसमें कौन सी दशा चल रही थी, सन एंड मून कहाँ पे थे और सैटर्न कहाँ पे था। दोनों बच्चों में भी ले लीजिए, दशा क्या चल रही थी, सन एंड मून का जो ट्रांजिट है वो कौन से साइन स्टार सब पे था, और जुपिटर का कौन सा साइन स्टार सब पे था। अब ये हम मिलाना शुरू करते हैं, यहां से देखिए प्रोसेस आपको बता देंगे। तो सबसे रूल क्या बोलता है, जो दशा लॉर्ड है वीनस, वीनस जो दशा लॉर्ड है वो डिनाई नहीं करना चाहिए इवेंट को, न्यूट्रल हो तो भी चल जाएगा। तो वीनस को लेते हैं, वीनस जो है वो 5 में है, 7 में है, और यहाँ पे 7 में है और 11 में है, यहाँ पे भी 5, 7 और 11 में है, तो वीनस जो है वो पास हो जाता है हमारा। सैटर्न लेंगे, सैटर्न जो है वो 5 में और 7 में है, यहाँ पे 5, 7 और 11 है, यहाँ पे 5, 7 और 11 है, तो ये वीनस भी पास हो गया, सॉरी सैटर्न भी पास हो गया। फिर राहु को पकड़ते हैं, राहु जो है वो 5 में है और 7 में है, यहाँ पे भी 5 और 7 में है, चूंकि दोनों स्टार कॉमन है। फाइनल कंफर्मेशन में 5, 7 और 11 है, तो राहु भी पास हो जाता है। वीनस ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे चेक कर लिया, सैटर्न ऑलरेडी हम लोगों ने चेक कर लिया। सन मरकरी में था, तो मरकरी को देखते हैं, मरकरी यहाँ पे 5 में, 7 में और 11 में है, और यहाँ पे 5 में है, यहाँ पे 5 में है, तो हमारा पास हो गया। उसके बाद जुपिटर लेते हैं, जुपिटर जो है वो 5 में, 7 में, 11 में है, 5 में है और 5 में है, ये तो जुपिटर भी पास हो गया, है ना। सैटर्न ऑलरेडी पास है। मार्स को लेते हैं, तो मार्स जो है वो 7 और 11 में है, 5 में है और 5 में है, तो ये हमारा जो मार्स है वो भी पास हो जाता है। जो मून है वो वीनस के अंदर है, वीनस ऑलरेडी पास हो गया हुआ है, राहु ऑलरेडी पास हुआ हुआ है। मरकरी को लेते हैं, तो मरकरी ऑलरेडी यहाँ पे पास हुआ हुआ है, सैटर्न ऑलरेडी पास हुआ हुआ है। जुपिटर मार्स में था, मार्स हमारा यहाँ ऑलरेडी पास है, मरकरी ऑलरेडी यहाँ पे पास है। केतु पकड़ना पड़ेगा, तो केतु जो है वो देखेंगे यहाँ पे तो 7 और 11 में है, यहाँ पे 5 और 11 में, 5 और 7 में है, तो ये भी पास हो जाता है। यहाँ भी 5, 7 है। उसके बाद लेते हैं मून, तो मून जो है वो यहाँ पे 5, 7 और 11, यहाँ पे 7, यहाँ पे 5, 7, 11, ये भी पास हो जाता है। अब तो ये इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट से 5, 7, 11 आ गया, है ना। लेकिन रूल क्या बोलता है, भुक्ति लॉर्ड शुड बी रिलेटेड विथ 7th हाउस सब सब लॉर्ड और वर्चुअल सब सब लॉर्ड। तो सैटर्न जो है वो खुद ही 7वें घर का सब लॉर्ड है, सन का जो सब लॉर्ड है वो भी सैटर्न ही है, ये भी 7वें घर का सब लॉर्ड या 11वें घर के सब लॉर्ड से रिलेशन स्टैब्लिश करना चाहिए। मून का स्टार लॉर्ड राहु, ये 7वें घर के सब लॉर्ड के साथ अपना रिलेशन, या 11वें घर के सब लॉर्ड के साथ अपना रिलेशन स्टैब्लिश करना चाहिए, ठीक है नहीं। अब देखिए राहु का रिलेशन जो है ना वो 7वें घर के सब लॉर्ड के साथ होना चाहिए, तो राहु जो है वो मरकरी है, क्योंकि मरकरी के स्टार में बैठा है, और 7वें ग्रह का सबसे बड़ा सैटर्न वो भी मरकरी के स्टार में बैठा है, तो दोनों का रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया। फिर यहाँ पे जुपिटर का जो साइन लॉर्ड है मार्स, उसका रिलेशन भी स्टैब्लिश होना चाहिए, किससे, 7वें घर के सब लॉर्ड से या वर्चुअल सब लॉर्ड से, ठीक है। क्या ये हो रहा है यहाँ पे, इसको देख लीजिए। तो मार्स में मून, वीनस और वीनस है, और जो केतु है वर्चुअल सब लॉर्ड ऑफ द 7th का, उसका स्टार लॉर्ड भी मून है, और मार्स का भी स्टार लॉर्ड मून है, तो दोनों का रिलेशन स्टेब्लिश हो गया, तो यहाँ पे ये पास हो जाता है। इसी तरीके से आप फादर की डेथ भी लीजिए, इसी तरीके एक एक करके मिलाइए, और अगर अब नहीं मिलता कहीं तो दिए गए समय से आप नीचे जाइए, और जो ग्रह अपने इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट से, जो भी ग्रह अपने इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट से उस घटना को नहीं दे रहे हैं, तो आप समय को नीचे लेते जाइए, और 1 से 12 घरों के कस्पल पोजीशंस में देखिएगा, सब लॉर्ड पहले बदलेंगे, उनमें वो वाला प्लैनेट लेके आइएगा उस भाव में जो कि किसी प्लैनेट का स्टार और सब है, जो कि उस घटना को नहीं दे रहा है। जैसे मान लीजिए एक प्लैनेट ऐसा आया जो कि साथ में ही नहीं जा रहा अपने स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड से, मान लीजिए स्टार लॉर्ड जो है ना वो मून है और सब लॉर्ड सन है,
तो कोशिश कीजिए कि सेवेंथ हाउस में या तो स्टार लॉर्ड मून आ जाए या सेवेंथ हाउस में सब लॉर्ड सन आ जाए। इस प्रक्रिया में आपको समय को नीचे या ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो यही जो टाइम जब आप फिक्स करते हो कि हाँ यहाँ पे सारे पैरामीटर फिक्स हो रहे हैं, उसी को हम बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। तो आप इसी प्रकार से जो है वो अपना बीटीआर कीजिए। बहुत पेशेंसली करना पड़ता है मैनुअली, इसलिए हमने जो है ना ये अपना सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। अगर आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद।